नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में ये जो एफसीआरए विधेयक है, ये विधेयक हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया है। चर्चा में आने के पीछे इसका संशोधन हाल ही में पेश किया था, संशोधन विधेयक साल 2026 के लिए। अब ये जो विधेयक था, वो विधेयक, इसमें कुछ प्रावधान ऐसे ऐड किए गए थे जिनकी वजह से ये विधेयक है वो संसद में अटक गया है। संसद में इसके प्रावधानों को लेकर के विपक्ष के द्वारा काफ़ी हंगामा किया था, जिस वजह से ये संसद से पास नहीं हो सका है। अब हाल ही में जो होम मिनिस्टर है, वो मणिपुर के अंदर जो चर्च है उसके प्रमुखों से मिले हैं, और प्रमुखों से मिलने के बाद इनके द्वारा बताया गया है कि एफसीआरए संशोधन विधेयक को या एफसीआर विधेयक को मणिपुर में पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाएगा। यानी मणिपुर में उसे पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं करेंगे। इस प्रकार से हाल ही में होम मिनिस्टर के द्वारा ऐसा आश्वासन दिया गया है। अब इसको लेकर जो खबर चर्चा में है उसकी बात करें तो अमित शाह ने चर्च नेताओं को आश्वासन दिया है कि एफसीआरए विधेयक को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाएगा। ये खबर है जिसकी वजह से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। चलिए इसके बारे में सबसे पहले विस्तार से समझ लेते हैं। समझेंगे कि चर्च के साथ जो बैठक हुई थी, इसमें गृह मंत्री अमित शाह ने 10 जुलाई 2026 को सीबीसीआई प्रतिनिधिमंडल से 45 मिनट मुलाकात की थी, और मंत्री ने आश्वासन दिया था कि एफसीआर संशोधन विधेयक जो ईसाई एनजीओ हैं उनके खिलाफ जो है भेदभावपूर्ण नहीं है। बैठक में सीबीसीआई अध्यक्ष थे कार्डिनल एंथोनी पूला, इसके साथ ही दिल्ली आर्क बिशप इसके अनिल कौटे इसमें मौजूद थे। इसके साथ ही जो गृह सचिव हैं गोविंद मोहन और एफसीआरए विभाग है उसके अधिकारी थे, वो सभी इसमें मौजूद थे जिनके द्वारा बैठक में पार्टिसिपेट किया गया था। एंड इसके साथ ही जो सीबीसीआई थे उसने विधेयक को और इसके साथ ही 22 जून के जो नियम थे उनको लेकर चिंता जताते हुए मुलाकात की मांग की थी। यानी सीबीसीआई विधेयक था, जो हाल ही में एफसीआरए का जो विधेयक था, तो सीबीसीआई इससे लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित था, और इसके साथ ही 22 जून को जो नियम पेश किए थे उन नियमों की वजह से सीबीसीआई काफ़ी ज़्यादा चिंतित था। तो हाल ही में उसके द्वारा गृह मंत्री से जो है मुलाकात की है। एंड इसके साथ ही जो मणिपुर हिंसा है और चर्च सुरक्षा है उसको लेकर भी इसमें काफ़ी चर्चा हुई है। सीबीसीआई ने मणिपुर हिंसा का मुद्दा उठाया, तो इस पर अमित शाह ने कहा सरकार स्थिति नियंत्रित करने में ईमानदारी से जुटी हुई है। यानी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि मणिपुर के अंदर दोबारा से इस प्रकार की कोई हिंसा ना भड़के। मंत्री ने साफ किया कि तनाव, जो मणिपुर में तनाव है वो जातीय संघर्ष है, इसे सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। यानी मणिपुर के अंदर जो हो रहा है वो एक जातीय हिंसा है जो दो जातियों के बीच हो रही है, इसे एक सांप्रदायिक जो रंग नहीं देना चाहिए कि ये जो कोई इसमें भड़का रहा है, इस प्रकार से इसे नहीं देना चाहिए। 3 मई 2023 से शुरू हुई कुकी जौ मैते हिंसा अब कुकी नागा टकराव तक बढ़ गई है। यानी इस प्रकार से जो कुकी जौ और मैदे के बीच जो हिंसा हुई थी, अब वो कुकी नागा तक पहुंच चुकी है। इसके साथ ही मंत्री ने चर्च और जो समुदाय है उस पर हिंसा के हर मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए कहा। पुलिस शिकायत ना ले तो गृह मंत्रालय को सीधे मामला भेजने की सलाह दी। यानी मंत्री ने कहा, जो होम मिनिस्टर थे उनके द्वारा कहा गया कि ये जो हिंसा है मणिपुर के अंदर हो रही है वो एक जातीय हिंसा है, और अगर इस प्रकार की कोई हिंसा होती है या चर्च के साथ होती है या किसी समुदाय के साथ होती है तो ऐसे हर एक मामले में वो एफआईआर दर्ज कराए। अगर एफआईआर कोई पुलिस शिकायत ना ले, एफआईआर दर्ज ना करे, तो वो डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री जो है इसी के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही विदेशी अंशदान के आंकड़ों की बात करें तो पिछले वर्ष भारत को कुल 17,000 करोड़ रुपए का विदेशी अंशदान मिला था। इसमें लगभग 3,000 करोड़ रुपए जो ईसाई संस्था थी उनके लिए थे। यानी इसमें करीब 15% जो हिस्सेदारी थी वो ईसाई संस्थाओं की थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार सबसे बड़ा जो लाभार्थी है वो ईसाई एनजीओ नहीं बल्कि अन्य समुदायों के संगठन है। मंत्री ने अनुचित रूप से रद्द निलंबित पंजीकरण वाले एनजीओ की सूची की मांग की। यानी यहाँ पर क्या है कि जो विदेशी अंशदान जो मिला है भारत को साल 2024-25 में, तो वो अंशदान टोटल 17,000 करोड़ रुपए का है। अब यहाँ पर ईसाई जो संस्थाएं हैं उनके लिए जो मिला है वो 3,000 करोड़ रुपए का मिला है। यानी टोटल जो अंशदान मिला है उसमें करीब 15% हिस्सेदारी है वो ईसाई संस्थाओं की है।
अब सरकार कहती है कि इसमें जो सबसे बड़ा लाभार्थी है इस जो अंशदान है उसका, विदेशी दान है उसका, तो उसका जो सबसे बड़ा लाभार्थी है वो ईसाई एनजीओ नहीं है, जबकि बल्कि कोई और जो संगठन है वो इसका सबसे बड़ा जो है लाभार्थी है। और इसके साथ ही यहाँ पर जिन एनजीओ को इलीगली निलंबित कर दिया गया था, उनके लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे, तो उनकी सूची की मांग की, जिनको अब हो सकता है कि होम मिनिस्टर जो रिव्यू करे, और रिव्यू करने के बाद उन जो पंजी जो निलंबित एनजीओ थे उनको दोबारा से जो है चालू कर दे। इसके साथ ही विधेयक और नियमों के प्रावधानों की बात करें तो विधेयक 25 मार्च 2026 को लोकसभा में पेश हुआ था। विदेशी जो विपक्ष था उसके हंगामे की वजह से चर्चा अभी भी स्थगित है, यानी एफसीआर विधेयक को जो संशोधन किया जा रहा था तो वो अभी लोकसभा में पेंडिंग है विपक्ष के हंगामे की वजह से। इसके साथ ही 22 जून के नियमों में एनजीओ को 5 श्रेणियों, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक और धार्मिक 5 गतिविधियों बतानी होगी। यानी हर एक एनजीओ को 5 श्रेणी, यानी उसकी सामाजिक गतिविधि कैसी है, राजनीतिक गतिविधि कैसी है, शैक्षिक गतिविधि कैसी है, इसके साथ ही उसकी सांस्कृतिक गतिविधि कैसी है और उसकी धार्मिक गतिविधि कैसी है, इन सब के बारे में हर एक एनजीओ को बताना होगा। इसके साथ ही इसमें धार्मिक गतिविधि है उसमें 16 श्रेणियां जो है अनुमति है 16 श्रेणियों में, लेकिन उसमें एक श्रेणी है धर्म परिवर्तन की, उस पर रोक है। सीबीसीआई ने इसे अपरिभाषित बता करके हटाने की मांग की है। यानी सीबीसीआई ने कहा कि ये जो धर्म परिवर्तन की बात की जा रही है इस श्रेणियों में, तो वो कहीं ना कहीं अपरिभाषित है, इसके बारे में नहीं बताया है, तो इसे हटा दिया जाए। इसके साथ ही पंजीकृत और रद्द जो संपत्ति है, ऐसी स्थिति होने पर नियंत्रण है वो नामित प्राधिकारी वहां पर नियुक्त होगा, जैसे दीवानी, न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त होंगी। यानी जो पंजीकृत जो रद्द होने वाली संपत्ति है, यानी जो ऐसे एनजीओ हैं जो पंजीकृत हैं या फिर उनकी मान्यता रद्द हो गई है या वो समाप्त हो गए हैं, तो ऐसी संपत्ति के लिए एक नामित प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा और उसके पास पावर होगी, वो उसके पास जो पावर होंगी वो एक न्यायालय की तरह होंगी। इसके साथ ही सीबीसीआई को आशंका है कि यह प्रावधान पूर्व व्यापी रूप से लागू हो सकता है। यानी जो प्रावधान यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें 16 श्रेणियां अनुमति है, एक श्रेणी पर अनुमति नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता है कि सीबीसीआई को लग रहा है कि इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू ना कर दें। पूर्वव्यापी का मतलब यह है कि हर एक काम के लिए पहले सेंटर से अनुमति लेनी होगी और सेंटर जब उसे अनुमति दे देगा तो वहां पर सेंटर अपने स्तर से कार्रवाई करेगा और उस पर जांच भी करेगा। तो इस वजह से यहाँ पर सबसे अधिक चिंता है सीबीसीआई को इसको लेकर के है। अब मंत्री के आश्वासन की बात करें तो प्रावधान पूर्व व्यापी रूप से लागू नहीं होंगे। संपत्ति कुर्क होने पर अपील के लिए 12 महीने मिलेंगे और इसके साथ ही विधेयक सिर्फ विदेशी धन विनियमन के लिए है, किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं है। इसके साथ ही मंत्री ने राष्ट्र निर्माण में चर्च के योगदान को स्वीकार किया है। मेघालय की सीएम कॉनराड सिंगमा ने भी 5 जुलाई को यही चिंता जताई थी। यानी यहाँ पर जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा कहा गया है कि संपत्ति और कुर्क होती है तो ऐसी स्थिति में 12 महीने मिलेंगे उसके खिलाफ अपील करने के लिए। इसके साथ ही ये जो विधेयक है वो विदेशी धन विनियमन के लिए है कि विदेशों से कितना धन मिल रहा है, किस जरिए मिल रहा है, इलीगल तो नहीं है, इस सभी चीज़ों को ये मॉनिटर करेगा, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। इसके साथ ही यहाँ पर मंत्री ने ये भी स्वीकार किया है कि ये जो चर्च है उसके द्वारा बहुत योगदान दिया जा रहा है देश के निर्माण में। और यहाँ पर मेघालय के जो सीएम थे कॉनराड सिंगमा, वो भी इनसे मिले थे, तो उनके द्वारा भी इनसे मिलने के बाद यही समस्या बताई थी कि हो सकता है कि जिस प्रकार से ये विधेयक है वो अगर पूर्वव्यापी रूप से इसके 22 जून वाले जो नियम है वो लागू हो गए तो कहीं की बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। इसके साथ ही एफसीआर क्या है और इसे क्यों बनाया गया, इसकी बात करें तो एफसीआर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में पास हुआ था और 11 में इसमें संशोधन हुआ, यानी 11 में ये लागू हुआ। इसके साथ ही ये 2016 में, 2018 में, 2020 में इसमें संशोधन किया गया है और अब साल 2026 में आकर संशोधन प्रस्तावित है एक विधेयक के तहत जो लोकसभा में पेंडिंग है। इसके साथ ही गृह मंत्रालय इसे प्रशासित करता है। करीब 16,000 एनजीओ इसमें पंजीकृत हैं जो सालाना 22,000 करोड़ रुपए के करीब विदेशी अंशदान पाते हैं। इसके उद्देश्य की बात करें तो विदेशी चंदा भारत की संप्रभुता
सुरक्षा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर असर न डाले। ये इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि विदेशों में जो चंदा आ रहा है वो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसे खतरे में ना डाल दे। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो एफसीआर विधेयक है वो इसे मॉनिटर करता है। इसके साथ ही विधायक, राजनीतिक दल, सरकारी कर्मचारी, जज, चुनाव उम्मीदवार, मीडिया कर्मी विदेशी चंदा नहीं ले सकते हैं। ये एफसीआर इसे मॉनिटर करता है। इसके साथ ही 2020 संशोधन ने एनजीओ फंड ट्रांसफर बैन किया था और प्रशासनिक खर्च सीमा 50% से घटा करके 20% कर दी थी। यानी 2020 में संशोधन हुआ था। उस संशोधन में क्या किया गया कि एनजीओ से एक दूसरे एनजीओ में फंड ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, इस पर बैन लगा दिया था। इसके साथ ही इसमें एनजीओ का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चा था उसे 50% से घटा करके 20% कर दिया। यानी टोटल उसे जितना भी अंशदान मिलेगा उसका वो 20% ही प्रशासनिक खर्च में खर्च करेगा। इसके साथ ही 2026 विधेयक के संभावित असर की बात करें तो अब जहाँ से पहले पुलिस राज्य या पुलिस या राज्य को केंद्र से पूर्व सूचना लेनी होगी, इसमें केंद्र की निगरानी बढ़ेगी। फंड इस्तेमाल की भी समय सीमा में तय होगी। ना मानने पर पंजीकरण खुद ब खुद समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही रद्द और समाप्त पंजीकरण की संपत्ति सरकार नियुक्त प्राधिकारी के नियंत्रण में जा सकती है। और आलोचकों का कहना है कि यहाँ पर नागरिक समाज की स्वायत्तता इससे प्रभावित हो सकती है। सरकार का पक्ष यह है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और खासकर जबरन, धर्मांतरण जैसी जो गतिविधियां हैं उन पर रोक लगेगी। तो यहाँ पर आपने वर्तमान में देखा होगा कि धर्मांतरण जैसे रैकेट काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और यह रैकेट पकड़ में आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पकड़ में आ जाते हैं। कभी कभी मिर्ज़ापुर में जिम वाला कांड आपने देखा होगा, इसके साथ ही टीसीएस का कांड आपने देखा ही होगा और काफ़ी ऐसे कांड है जो जबरन धर्म परिवर्तन जो है देखा होगा आपने। तो इस प्रकार के काफ़ी जो कांड है वो सामने आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एफसीआर विधेयक के तहत ही अब इसे यहाँ पर रोकने की कोशिश की जा रही है, जो यहाँ पर अब सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हमारे होम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा एक मणिपुर में चर्च से बात की गई, चर्च के प्रमुखों से बात की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि आप चिंता ना करें, इसे उस प्रकार से लागू नहीं किया जाएगा कि ये पूरे पूरे सभी चर्चों को या किसी एक विशेष धर्म को प्रभावित करे। ये किसी को प्रभावित नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज के इस वीडियो में समझा। एंड ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।